कार्तिकेय के जन्म की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण और रोचक कथा है। कार्तिकेय को युद्ध के देवता और भगवान शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में जाना जाता है। उन्हें दक्षिण भारत में विशेष रूप से मुरुगन के नाम से पूजा जाता है। कहानी की शुरुआत होती है त्रिदेवों के पास जाकर देवताओं के एक समस्या का समाधान मांगने से। उस समय देवताओं को तारकासुर नामक एक शक्तिशाली असुर से खतरा था। ये आता था जिसने उन्हें हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। कोई भी देवता उसे मार नहीं सकता था क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि केवल शिव और पार्वती का पुत्र ही उसे मार सकता है। लेकिन भगवान शिव, जो उस समय गहरे ध्यान में लीन थे, जिससे हसनम नाशम ने विवाह नहीं किया था, तब सभी देवता भगवान कामदेव की सहायता से शिवजी का ध्यान भंग करने के लिए गए। कामदेव ने अपने प्रेम के बाण चलाए, ऐसे है तुम त्य, जिससे शिवजी का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। हालांकि इस घटना के बाद शिवजी ने पार्वती से विवाह किया और उनके पुत्र के रूप में कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय का जन्म एक अनोखे तरीके से हुआ था। शिवजी ने अपनी दिव्य ऊर्जा को अग्नि देवता में स्थापित किया, जिसे गंगा ने धारण किया और बाद में 6 नदियों में प्रवाहित किया। इन नदियों में से 6 कमल पुष्प उत्पन्न हुए और उन कमल पुष्पों से 6 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। इन्हीं 6 बालकों का संगम होकर कार्तिकेय का जन्म हुआ। हाय जिन्हें शस्त्रों और युद्ध की अद्वितीय विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ। बड़े होने पर कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्त किया। इसी कारण उन्हें सुर सेनापति यानी देवताओं के सेनापति के रूप में पूजा जाता है। कार्तिकेय की इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्चे उद्देश्य के लिए की गई तपस्या और संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। कार्तिकेय आज भी शक्तिन